बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार के ऊपर। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास सीपीयू होता है जो कि गीगाबिट्स को या बिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको हम गॉप्स कहते हैं। आपके पास मोबाइल के अंदर भी सीपीयू होता है, मोबाइल के अंदर भी प्रोसेसर होता है। लेकिन जब हम सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग पावर हमें चाहिए होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एक तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी होती है और बहुत जल्द करनी होती है। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई और प्रोसेस करने में आप उसको 3 मिनट लगा दें और ये मालूम करें कि सामने आगे गाड़ी आ रही है, तब तक तो सारे के सारे गाड़ी के जो पैसेंजर हो गए वो आन-जान ही हो चुके होंगे। तो आपको मिली-मिली माइक्रो सेकंड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन परफॉर्म करनी होती है ताकि टाइम के ऊपर आप ब्रेक लगा सकें। आप खुद सोचिए ना, अगर 100 माइल्स पर आवर के हिसाब से गाड़ी चल रही है, तो आपको सेकंड के कितने हज़ारवें हिस्से के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एक तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी है और बहुत जल्दी करनी है। तो सीपीयू हमारे पास होते हैं, फिर हमारे पास ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो कंप्यूटर गेमिंग्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दे आर नॉट इवन फास्ट इनफ फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। टेस्ला के अंदर ने 2019 के अंदर एफएसडी चिप्स बनाई थी, जो कि यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क एक्सीलरेटर्स एनएनए। तो एनएनए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी के अंदर। और अगर आप उसको 35 बिलियन गोप से कंपेयर करते हैं तो सीपीयू हमारे पास सिर्फ 1.5 है, जीपीयू 1.7 के ऊपर है, जबकि एनएनए हमारे पास 2100 के ऊपर है, यानी कि 2100 फ्रेम्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है 35 बिलियन गोप्स के साथ। अब अभी देखें कितना बड़ा डिफरेंस है एनएनए के अंदर, जीपीयू और सीपीयू के अंदर। तो अब एनएनए इज द डिफेक्टो स्टैंडर्ड। एनएनए ही वही तरीका है जो जिसकी मदद से हम कंप्यूटेशन पावर को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर। इसी बात को अगले लेक्चर में मजीद आगे बढ़ाएंगे।